हेलो गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो लेके। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ पोचिंकी में फिर से, क्योंकि हम सबकी फेवरेट जगह है भाई पोचिंकी। कैंपर्स की भी है, खैर वो अलग बात है, लेकिन अब मैं यहीं पे लैंडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं बोलता था ये वाला डायलॉग, तो आप कहते थे कि भाई तेरी इतनी फेवरेट जगह है तो भाई तू जाता क्यों नहीं उसमें, कभी लैंडिंग क्यों नहीं करता ज्यादातर। तो इसलिए गाइस ज्यादातर मैं पोचिंकी में लैंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सच में यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं भाई, मतलब जोर से ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं आया जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को उतरते के साथ ही मिल जाती है AKM UMP, और सामने बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे, करते बैरश। अब ये बंदा कूद कूद के परेशान हो गया था, तो इसने मुक्का भी चला ही दिया कि भाई क्या पता मुक्के से ही आर पार निकल जाऊं, लेकिन यहाँ पे बेचारे की किस्मत बहुत ही बुरी थी। और फिर ये शायद इसका टीममेट था, लेकिन इसको भी खत्म कर देते हैं यहाँ पे। और फिर ये वाला बंदा कूदने वाला था, इसको भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो भाई इनकी किस्मत तो सच में बहुत खराब थी। मतलब सबसे पहले मुझे लगता है ये वाली स्क्वाड क्लियर होगी पूरी। और अब यार मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं कहीं आसपास से, तो भाई ढूंढते हैं उसे भी, जो कि शायद इस वाले घर में कैंप मार रहा है। अब ये बंदा अपनी कैंपिंग की शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं खत्म कर देता हूँ। मतलब बैठ गया था वो बंदा उस कोने में, और बस एम वेम एडजस्ट करने वाला था, लेकिन मैं पहले आ जाता हूँ थोड़ा सा। पोचिंकी में गाइस सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है कैंपर्स। मतलब ऐसे कैंपर मिलेंगे कि भाई तुम्हें 10 साल तक याद रहने वाले हैं वो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी भी रह सकते हैं भाई। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदा दिखता है सामने की तरफ, तो मैं रश करते हैं उस पर भी। और मैं ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि भाई कुछ ना कुछ स्कैम चला, लेकिन वो बंदा नीचे कूद जाता है, और इसको यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। इससे थोड़ी सी लूट लेते हैं, मतलब वैसे कुछ खास लूट नहीं थी बंदे पे। और पीछे से यार फायरिंग की साउंड आ रही थी मेरे को, तो भाई चलते हैं वहाँ पे पहले। वैसे यहाँ पे हर जगह ही बंदे हैं, बहुत सारे बंदे आते हैं भाई पोचिंकी में आजकल, जब से नई अपडेट आई है, जब से ज्यादातर। मतलब पोचिंकी यार तुम्हें ज्यादा पसंद आ रही है क्या गाइस? वैसे मेरे को तो ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब जोर के थोड़े कलर से डाउन कर दिए, लेकिन पोचिंकी थोड़ी रंग बिरंगी सी कर दी है, तो भाई वैसे मजा तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई नई पोचिंकी आपको कैसी लग रही है। अब यहाँ पे एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आए थे इधर की तरफ से, और इन भैया जी को मैं मारता हूं, लेकिन भैया जी स्लाइड करके अंदर घुस जाते हैं घर के, तो भाई निपटाते हैं इसे। और इसके और बंदों को ढूंढना पड़ेगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि इस वाले घर में से आए या फिर सामने वाला जो बड़ा वाला घर है उसके अंदर से आए हैं। तो इसके अंदर तो भाई कोई मिलता नहीं है हमें, तो जाते हैं इस वाले घर में रश मारने के लिए। पोचिंकी भाई इन जैसे बंदों की वजह से बदनाम है, मतलब इतना गंदा कैंप करते हैं कि भाई फुटस्टेप्स तक नहीं देते कई बार तो। अब यहाँ पे गाइस एक बंदे ने फायरिंग करी थी पीछे से थोड़ी देर पहले, तो वहां पे रश मारते हैं अब जो राइट साइड में घर है उसकी नीचे वाली खिड़की में मेरे को एक बंदे की हल्की सी खोपड़ी दिखी है 2 सेकंड के लिए, तो भाई जाते रश मारने। और अब भी वहीं की वहीं थी खोपड़ी, इसका मतलब लूट चल रही है शायद से, या फिर कैंपिंग चल रही होगी भाई, मेरे को नहीं पता। लेकिन इस वाले शॉट के लिए गाइस एक लाइक तो मारी दो यार। अब यहाँ से इस बंदे से मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाती है, मतलब कंपनसेटर वगैरह लेके बैठे थे भैया जी। और इस वाले बंदे को निपटा के मारता हूँ इस वाले घर में। और भाई मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे गाइस मैं चेक कर रहा था कि भाई कहाँ चला गया बंदा, लेकिन भाई मेरे को बंदा मिल के नहीं देता, पता नहीं कहाँ तो गायब हो गया और कहाँ नहीं। अब यहाँ पे मैं उस वाले बंदे के टीममेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई सामने से फायरिंग की साउंड आती है, तो भाई चलते हैं वहां पे। और यहाँ पे गाइस मेरे को फायरिंग की साउंड आई है सामने वाले घर में से, वो जो ब्लू छत वाला है, लेकिन सामने से मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि भाई जो TPP लेता है ना वो बहुत बुरा मारता है कसम से। तो मैं सोचता हूँ इस वाले घर के अंदर से जाएंगे फ्लैंक व्लैंक मार के, लेकिन भाई इस घर में से फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, तो शायद फायरिंग यहीं से चली थी। और भाई ये वंडर वुमन तो रश मारने के प्लान में थी यहाँ पे। लेकिन शायद इसे सुपरमैन दिख गया था, तो खिड़की में से देख रही थी उसे। लेकिन हम पीछे से आके खत्म करते हैं, थोड़ी सी लूट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार देखो कोई कोई पेटी ऐसी होती है कि जिसमें कि बहुत सारी लूट मिल जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार की लूट मिल जाती है, जो तुम्हें चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये उसी हिसाब की एक पेटी थी। मतलब यहाँ पे मेरे को M4 नहीं मिली, लेकिन स्कारल, बैरल, अटैचमेंट वगैरह, स्कोप सब कुछ था भाई यहाँ पे। खैर वंडर वुमेन की पेटी थी भाई, कैसा नहीं होता कुछ। अब सामने से किसी ने बोट स्कैम करा था थोड़ी देर पहले, तो चलते हैं वहां पे चेक करने।
और अब मेरे को यार एक बंदे के फुटस्टेप्स आए हैं कि इस घर के ऊपर छत पे है, लेकिन नीचे से गेट बंद हुआ है। इसका मतलब 2 बंदे भाई कम से कम। अब यहाँ पे एक बंदे को तो मैं नॉक करता हूँ, लेकिन पीछे से बोट आके भाई परेशान कर रहा था। अब यहाँ पे मैं दूसरे वाले बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं और भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। और गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई पोचिंग की सबसे तगड़ी हॉट ड्रॉप बन चुकी है या फिर कोई और सी आपको लगती है अभी भी नई अपडेट के बाद, क्योंकि भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा बंदे पोचिंग के मिल रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस हम बंदों को ढूंढ रहे थे, सामने से फायरिंग की साउंड आते, कोई बोट स्कैम करता है। तो यहाँ पे एक बंदा दिखता है, इसको हम नॉक करते हैं। अब यहाँ पे 2 बंदों को नॉक कर चुके थे और भाई एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं जो कि पीछे की तरफ भाग रहा था। तो पकड़ते हैं भाई से भी। तो यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं भाई। मतलब ट्रक के पीछे जाने वाला था और एक बार कवर में चला जाता ना ये बंदा, फिर यार हमें भी थोड़ा सावधानी से मतलब करना पड़ता है रश, क्योंकि ओपन में अगर तुम जाओगे ना और सामने वाला बंदा है भाई कवर में, तो पेटी बनने में टाइम नहीं लगता फिर। और यहाँ पे गाइस बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे तबाही मची है भाई। मतलब ये बंदे कम से कम 4-5 किल तो कम से कम खाए होंगे इन्होंने। तो काश मैं यार थोड़ी देर पहले आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब वहां से गाइस हम निकलते हैं। रोजोक वगैरह में तो कोई मिलता नहीं है और वैसे भी जोन बन चुकी है, तो हम आते हैं वापस। और भाई सामने से एक बग्गी दिखती है। इतना गंदा स्कैम बग्गी ने कभी किसी के साथ नहीं करा होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा स्कैम होता है बेचारे के साथ। मतलब एक तो बग्गी में धुएं उठ रहे थे वो अलग, हम उसी टाइम पे आ जाते हैं, गलत टाइमिंग बिल्कुल। तो इस बंदे से यार बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। तो गाइस 1 मिनट का साइलेंस रखो यार इसके लिए। अब यहाँ पे यार देखो, मैं तो इसके लिए 1 मिनट का साइलेंस रखवा रहा था, लेकिन भाई इसका टीममेट मेरे को निपटाने के मूड में शायद से यहाँ पे, और बस बच गया मैं। अगर गोली लग जाती ना, इतनी कम हेल्थ थी, खत्म हो जाता भाई मैं। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं कवर में आता हूँ, यहाँ पे मेड किट लगाता हूँ और भाई जैसे हीलिंग होती है वैसे रश मारते हैं बंदे पे। और यहाँ पे गाइस मेरे ड्राइवर में सैलमोन भाई की हल्की सी आत्मा का प्रवेश हो गया था, तो देखना बस ये क्या ही करता है यहाँ पे। मतलब इसके मन में क्या आया होगा कि भाई गाड़ी यहाँ पे ठोक देता हूँ, मतलब क्यों करा इसने ऐसे। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, हो जाता है कई बार। अब यार सामने वाले बंदे को मैंने हल्का सा डैमेज दिया है, तो वो बंदा शायद ही झांकने वाला थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन अभी गाइस मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई स्क्वाड हाउस में तो नहीं इसके और टीममेट्स। तो यहाँ पे गाइस हल्का सा डर लग रहा था मेरे को, तो मैं दोनों तरफ देखता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन वो बंदा जैसे ही झाँकता है पेड़ के पीछे से, उसको वैसे फिनिश कर देते हैं। तो इसका मतलब लास्ट वाला बंदा वही था, उसको हम फिनिश कर देते हैं। थोड़ी सी लूट करते हैं और भाई निकलते हैं फिर। अब इधर की तरफ यार प्लेन का पीछा कर रहे थे हम। भैया प्लेन जा रहा है आगे आगे, हम जा रहे हैं पीछे पीछे। वैसे जोन भी बन चुके हैं, जोन में भी जा ही रहते हैं हम। और यहाँ पे गाइस इतना कोहरा है कि भाई पैराग्लाइडिंग वाला बंदा भी शर्म आ जाता है एक बार को। मतलब क्यों पबजी वालों, मतलब इतना कोहरा क्यों भरना था भाई, थोड़ा कम कर दो। मतलब कैंपर्स और नागिनों के अलावा ना किसी को फायदा नहीं इस चीज से। अब यहाँ पे गाइस हम जैसे जोन में आते हैं, थोड़ी आगे जाते ही हैं, इतना में भाई एक बंदा दिख जाता है। अब बंदे का नाम ही गोली मारो तो भाई इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और इस दूसरे वाले बंदे का नाम मैं बहुत देर से किल फीड में पढ़ रहा था भाई, मतलब बहुत ही किल ले रहा था ये बंदा। तो इसको हम फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा और राउंड मारते हैं कि क्या पता है यहाँ पे बंदे बनते हो, क्योंकि भाई ओपन में क्या ही कर रहे थे बंदे नहीं तो। और यहाँ पे कोहरा इतना है कि अगर बंदे होंगे भी ना तो भी मुश्किल ही दिखने हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस हम हार नहीं मानते, थोड़ा सा घुमाते हैं गाड़ी, घुमाते ही रहते हैं और इतनी घुमाते हैं कि एक और गाड़ी की साउंड आ जाती है हमें। अब यहाँ पे ये बंदा हमारा पीछा करने लगता है। लेकिन भाई क्या सोच कर रहे थे, मतलब हम प्रसाद वरसाद देंगे या फिर तुमसे हाल चाल पूछेंगे। मतलब भाई उसे पता था कि भाई एक बंदा गाड़ी चला रहा है, दूसरा मार सकता है, लेकिन फिर भी भैया पीछे पीछे आए जा रहे थे। पर क्या ही करे भाई, खत्म कर देते हैं उसे भी। अब यहाँ पे कैसे एक बंदा मेरे को सामने की तरफ दिखा था जो कि नागिन में तब्दील हो चुका है, तो भाई रश मारते हैं उस पर भी। और यहाँ पे इसको भी खत्म कर देते हैं। और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बैड बॉय था, मतलब
इतना ज्यादा बैड बॉय मैंने नहीं देखा कसम से। अब यहाँ पे गाइस काफी देर से 6 ही बंदे लाइव हैं, तो यहाँ पे मेरे को हल्का हल्का सा लग रहा था कि भाई लास्ट में फुल स्कोर तो नहीं बच रही और भाई वो शॉटगन वाला स्कैम तो नहीं हो जाएगा ये स्नाया कांड 10.0 जैसा। तो भाई वो सीन तो आज बिल्कुल नहीं होने देंगे अगर भाई सोच के बैठे हुए कुछ बंदे प्लान लगा के। तो यहाँ पे गाइस हम आते इधर की तरफ, क्योंकि भाई पूरी जोन में यही कुछ अच्छे से घर बच चुके थे, मतलब जोन काफी बड़ी नहीं रह गई अब। यहाँ पे जो बड़े वाला घर था उसमें से एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे, तो भाई रश मारते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे गाइस अब 2 बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं और भाई गलत ही कैंपिंग चल रही है। तो मैं सोचता हूँ एक नेट फेंक दूं, और इस नेट से यार फायदा होता भी है, मतलब बंदे बंदे फटते नहीं ना, डैमेज पड़ता, लेकिन एक फायदा होता है कि बंदे नीचे कूद जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों बहुत देर से पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तो मैं आता हूँ बीच में इनका खेल खत्म कर देते हैं। तो गाइस जो हमें लगा था कि भाई लास्ट में फुल स्कोर होगी, भाई ऐसा तो था नहीं सीन। खैर ये 2 ही बंदे थे अलग, और अब इसका मतलब 2 बंदे और हैं, तो भाई उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बंदे के यार मेरे को साइड से फुटस्टेप्स आए, और जो मेरे को दिख भी चुका है, जो कि पीछे की तरफ भाग के नागिन में तब्दील हो गया शायद से, तो भाई पकड़ते हैं उसे भी। तो मेरे को यार बंदा इधर की तरफ ही आता हुआ दिखा था, लेकिन शायद इस बंदे को मेरा आउटफिट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, मतलब बड़े ध्यान से देख रहा था मेरे को। लेकिन यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं, या फिर ये इस मौके में था कि जैसे हम दोनों बंदे मतलब अलग अलग हो जाएंगे जब ये एक को मार के फिनिश कर दे, मतलब पता नहीं क्या ही भाई स्ट्रेटेजी थी उस बंदे की। तो उस वाले बंदे को निपटा के हम अब लास्ट वाले बंदे को ढूंढते हैं, जिसको ढूंढना यार काफी मुश्किल है। तो फास्ट मोशन में तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा। और बाद में जाकर खैर हमें वो बंदा मिल जाता है, तो इसको भी यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइस जो नए बंदे हो भाई सब्सक्राइब करो यार, उससे रियल सपोर्ट मिलता है। तो जल्दी से यार दबा दो उस बटन को, मतलब फ्री है वो, बिल्कुल कुछ 1 रुपया नहीं कटना यार तुम्हारा, लेकिन मुझे काफी सपोर्ट मिल जाएगा उससे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।